हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को एक बार ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तो 11 बज गए हैं, मैं भी आ गई हूँ, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी बच्चों को। जल्दी से आ जाइए बच्चे सारे, जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग नारायण, गुड मॉर्निंग केशव, गुड मॉर्निंग मिथुन, राधे राधे अनूप, गुड मॉर्निंग साक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए जल्दी से आ जाइए बच्चे, आज के सेशन को शुरू करें। क्या क्या जो है आज के सेशन में इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, जल्दी से आप सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग वसीम खान, गुड मॉर्निंग मोहम्मद, गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, गणेश, गुड मॉर्निंग शाहिद अफरीदी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग पुष्पा। चलिए, तो आपके आज के सेशन को शुरू करते हैं बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जी। चलिए तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन, देखते हैं आज के सेशन में आपके क्या क्या सवाल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके आज के सेशन का, कि इसमें से कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुन्ना मेला या फिर इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर जो है उसकी मेजबानी करेगा। सो आपका इंटरनेशनल निट फेयर होने वाला है, यहाँ पर बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल निट फेयर जो आपका होने वाला है, ये पूछा गया है कि इसकी मेजबानी जो है वो कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसमें से कौन सा राज्य जो है वो अक्टूबर में इस अंतरराष्ट्रीय मेले को होस्ट करेगा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर ओडिशा। तो ये अंतरराष्ट्रीय निट फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर आपका होने वाला है, ये हर साल आपका ये फेस्टिवल होता है और इसका 50वां संस्करण इस साल होने वाला है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है क्या है आपका, तमिलनाडु के तिरुप्पुर में, तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जो है क्या है आपका ये निट मेला जो है वो किया जाएगा। तिरुप्पुर में, के तिरुप्पुर में जो है क्या है ये आपका अंतरराष्ट्रीय निट मेला जो है वो किया जाएगा। राइट, ये इसका जो है कौन सा 50वां संस्करण आपका होने वाला है, 50वीं बार, यानी कि या 50वां 50th एडिशन जो है आपका क्या है इस निट फेयर का होगा। अक्टूबर में भी 12 से 14 अक्टूबर को आपका ये आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है सारा का सारा क्या है आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो बाहरी देशों से भी लोग आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, कपड़ा उद्योग पर जो है अलग अलग चर्चा होगी, टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया आपका, उसके ऊपर क्या है ये फेयर आपका, ये जो मेला है वो लगने वाला है ना। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, कपड़ा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आता है आपका खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, है ना, सबसे पहले आता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी से जो है सबसे ज्यादा रोजगार आपको मिलता है। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर आपका दूसरा सबसे बड़ा जो है ना रोजगार देने वाला क्षेत्र है भारत में। यहां से लगभग जो है ना डेटा के हिसाब से 21% जो हमारी जनसंख्या है लगभग, है ना, वो टेक्सटाइल सेक्टर से आपकी जुड़ी हुई है, कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो भारत भी आपका 6ठे स्थान पर आता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, उस नजरिए से देखें। इसी के साथ साथ 2% जीडीपी जो है, टोटल जीडीपी जो है हमारी, वो कहां से आती है, वो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से आती है। सो टेक्सटाइल सेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करने के मामले में, निर्यात करने के मामले में भी क्या है भारत काफी आगे है। टेक्सटाइल सेक्टर में काफी जो है ना लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। राइट, सो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो ओवर द इयर्स कई सारी स्कीमें भी आपकी लाई गई है टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई, जैसे कि एक तो है आपकी पीएम मित्र योजना, है ना, जिसके तहत क्या है आपके 7 पीएम पार्क्स जो हैं, पीएम मित्र पार्क जो हैं आपके इस तरीके के क्या है ये स्थापित किए जाएंगे अलग अलग राज्यों में, है ना। आपका तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, आपके ऐसे अलग अलग 7 राज्यों में जो है क्या है आपके 7 पीएम मित्र पार्क्स, ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है आपकी स्कीम, ये भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा आपकी एक समर्थ स्कीम है ना, इसके अलावा आपकी क्या है एक समर्थ स्कीम है। इसके अलावा आपका एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। ये सारी जो स्कीम्स हैं आपकी, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, ये सारी योजनाएं जो हैं आपकी किससे जुड़ी हुई हैं, ये कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई हैं।
तो ये जो आपका फेयर होने वाला है, ये जो मेला होने वाला है, ये भी आपका कपड़ा उद्योग से ही संबंधित है। इसका 50वां संस्करण होने वाला है। ये आपका तिरुपुर तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। हर साल जो है ये तिरुपुर में ही आपका होता आया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है आपका ये फेयर जो है, ये मेला जो है वो करवाया जाएगा। आगे आते हैं, इसमें से किस राज्य में चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? यानी कि चौथा जो है आपका, फोर्थ अगर मैं इसे लिखूं, आपका EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि ये क्या है। तो इसका जो है एक क्या है, कला उत्सव आपका आयोजित किया जा रहा है। चौथा संस्करण जो है इसका आयोजित किया जा रहा है। चौथा आपका क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कला उत्सव जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पूछा गया है सवाल में कि कहां पर किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सही जवाब क्या होगा? जो भी उत्तराखंड लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो उत्तराखंड में जो है क्या है बच्चे, आपका ये मेला जो है, ये उत्सव जो है, फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून में, है ना। बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन जो है बच्चे किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया गया है, सॉरी, ये किया गया है आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा बच्चे कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? अर्जुन मुंडा कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो अर्जुन मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा इसका उद्घाटन उत्तराखंड में, ठीक है। सो यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का ये क्या है, फेस्टिवल है। अब यहाँ पर इसे मैं शॉर्ट में EMRS लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो बच्चे ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये आपकी जो योजना है, ठीक है, ये जो आपकी स्कीम है, इसके तहत ये आपके स्कूल जो है वो क्या है, खोले जा रहे हैं अभी भी। इस योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो ये योजना आपकी थोड़ी पुरानी है। 1997 से 78 के दौरान जो है, 1997 से 98 के दौरान जो है क्या है, इस योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि आपके जो ST, आपके जो शेड्यूल ट्राइब से जो छात्र हैं, है ना, उनके लिए क्या है, इस तरीके के स्कूल बनाए जा सके। जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, केवी जो होते हैं आपके, तो ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के छात्रों के लिए आपके स्कूल्स बनाए जा सके, इसके लिए क्या है, आपकी योजना लॉन्च की गई थी। और अभी हाल ही में जो है, अभी हाल ही में 2019 के आसपास जो है, इसका एक रिवैम्प, इसे एक नए तरीके से जो है अप्रूवल दिया गया कि इसका एक नया मॉडल जो है तैयार किया जाएगा। इसका एक रिवैम्प्ड, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एक नया वर्जन जो है इस स्कीम का वो लॉन्च किया गया, जिसके तहत आपका नेस्ट्स करके एक सोसाइटी है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, आदिवासी छात्रों के लिए है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी। इसका उद्घाटन भी इसी के तहत किया गया था जब इसे मंजूरी मिली थी। तो इसके तहत जो है आपका EMRS आता है। तो इसके तहत आपके इस तरीके के मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो 6ठी से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए, 6th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो खोले जाते हैं। पुरानी स्कीम के तहत जो स्कूल बचे हुए हैं उनको भी खोला जा रहा है, और नई जो स्कीम आई है, जिसे नए तरीके से लॉन्च किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, उसमें भी क्या है, और नए इस तरीके के स्कूल्स को खोलने का टारगेट है, जो कि आपके स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब वाले छात्रों के लिए रहेंगे, आदिवासी छात्रों के लिए जो है वो रहेंगे। उसमें 10% का रिजर्वेशन होता है जनरल वालों के लिए। इसकी वैकेंसीज भी निकलती हैं, EMRS के लिए टीचर्स की वैकेंसी भी निकलती है बहुत सारी। सो यहाँ पर ये जो EMRS है, इसी का ये कल्चरल फेस्टिवल हुआ है, और इसका चौथा संस्करण हुआ है कहां पर, उत्तराखंड देहरादून में, जिसको अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा के द्वारा जिसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आगे आते हैं, निधि योजना आपकी जो है कब लॉन्च की गई थी, अभी हाल ही में न्यूज में क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। 2019, 2020, 21 या फिर 22, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसे 2000 कब लॉन्च किया गया है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम आपकी 2020 की है बच्चे। 2020 में क्या है, इस योजना को PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री, क्या योजना है ये, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि,
आत्मनिर्भर निधि। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो आपकी पीएम स्वनिधि योजना है, इसे साल 2020 में जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? महुआ, है ना, महुआ। महुआ कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, शहरी और, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आपका आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इसे क्या है? शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया था तो इसी मकसद के साथ किया गया था कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि गलियों में जो ठेला लगाते हैं, चाहे सब्जियां बेचते हैं, चाहे आपके फल बेचते हैं, अलग अलग चीजें बेचते हैं, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो गलियों में अपना ठेला लेके आते हैं, उनके लिए ये योजना थी। तो 2020 के टाइम कोरोना आपका चल रहा था, तो उस वक्त लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो कि लॉकडाउन से प्रभावित थे, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए क्या है, ये पीएम स्वनिधि स्कीम आपकी 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। तो ये स्कीम थी आपकी मार्च 2022 तक, ठीक है। इस स्कीम को जो है मार्च 2022 तक जो है लॉन्च करके रखना था, चलाना था, लेकिन इसको क्या है फिर बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2024 तक जो है क्या है एक्सटेंड किया गया है। सो अभी भी ये स्कीम आपकी चल रही है। इसके तहत बात करते हैं तो टारगेट क्या था स्कीम के तहत? स्कीम के तहत टारगेट ये था कि 50 लाख जो है ना ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो है ना, 50 लाख जो है आपके क्या है ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो है उन तक पहुंचा जा सके, उनकी मदद की जा सके। इसमें जो है आर्थिक सहायता जो है आपकी कितनी? इसमें 10,000 रुपए का जो है क्या है ऋण, लोन जो है वो क्या है ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, और इसको जो है 1 साल में वापस सरकार को इनको देना होगा, रीपे करना होगा, लोन है ऑब्वियसली। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर आपने ये पहला लोन रीपे कर दिया तो उसके बाद 20,000 और 50,000 का लोन भी इसी स्कीम के तहत क्या है दिया जाएगा, राइट। सो अभी न्यूज ये है कि सरकार ने जो है ये 50 लाख वेंडर्स का जो टारगेट था, ये जो मकसद रखा गया था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये पूरा कर लिया है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक ये योजना आपकी पहुंच चुकी है, ये आपकी न्यूज है। सो ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो है आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, स्कीम किसके द्वारा लाई गई है और स्कीम के क्या आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज का लोन है, 20,000 50,000 का भी आपका क्या है जब एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी आपके 2 नए कंपोनेंट्स इसके तहत लॉन्च किए गए हैं। आवास और शहरी मामले मंत्रालय के मंत्री कौन है? चलिए बच्चे फटाफट से आंसर कर देंगे। आवास और शहरी मामले मंत्रालय के मंत्री आपके कौन है? जल्दी से मुझे बता देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के मंत्री कौन है? वेरी गुड गणेश, बिल्कुल सही लिखा है। कौन है आपके? हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। सो ये आपकी योजना भी चर्चा में है, सो ध्यान रखेंगे कि इसे लॉन्च किया गया है साल 2020 में। ऑप्शन बी 2020 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यस रानी, बिल्कुल सही, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संप्रति जो अभ्यास है आपका भारत और किस देश के बीच का एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। संप्रति जो है आपका एक बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच का आपका ये अभ्यास है, अभी चल रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सबको पता है, बिल्कुल सही लिखा है, बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो संप्रति अभ्यास जो है आपका बच्चे डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच का अभ्यास है। अभी अगर मैं इसकी बात करती हूं तो अभी इसका 11th एडिशन जो है वो चल रहा है इस साल, है ना। इस साल जो है इसका यानी साल 2023 में कौन सा संस्करण जो है वो चल रहा है? तो 2023 में चल रहा है 11वां संस्करण, और ये आपका उमरोई मेघालय में जो है, आपका उमरोई मेघालय में जो है क्या है आपका ये 11वां संस्करण हो रहा है, राइट। बात करते हैं तो ये जो आपका अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच का, है ना, ये अभ्यास बच्चे आपका 2010 से जो है ना चल रहा है। 2010 से ये अभ्यास आपका चल रहा है। इससे पहले जो 10वां संस्करण हुआ था वो बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया गया था। तो 1 साल इंडिया करता है, 1 साल बांग्लादेश करता है, ऐसे ही रहता है, ठीक है। सो 10वां संस्करण जो है वो क्या है? बांग्लादेश के द्वारा आपका होस्ट किया गया। सो अभी संप्रति अभ्यास आपका शुरू हुआ है, और यहाँ पर संप्रति जो अभ्यास है आपका वो किसके बीच का है? भारत और बांग्लादेश के बीच का है। इसके अलावा अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के साथ आपकी एक स्लिनिक्स एक्सरसाइज
एक्सरसाइज होती है ना, एक स्लिनिक्स एक्सरसाइज होती है, ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, जल्दी से बता दीजिए। इंडोनेशिया के साथ बात करते हैं तो एक होती है आपकी समुद्र शक्ति होती है ना, एक आपकी समुद्र शक्ति होती है, इंडोनेशिया के साथ एक अभ्यास होता है, एक गरुड़ शक्ति भी होता है इंडोनेशिया के साथ, है ना, ये अभ्यास जो है आपके होते हैं। इसके अलावा म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार के साथ भी आपका एक इम्बैक्स एक्सरसाइज जो है वो होती है ना, एक इम्बैक्स इंडिया म्यांमार बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज भी होती है। इसके साथ साथ एक इमनेक्स एक्सरसाइज भी होती है, वो काफी लंबे टाइम से अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये भी आपकी जो है ना ये नेवल एक्सरसाइज होती है, इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होती है, और ये होती है आपकी क्या है, आर्मी के बीच, है ना। यस, और कौन सी होती है, और अगर हम बात करते हैं कि भाई श्रीलंका के साथ और कौन सी होती है, एक आपकी मित्र शक्ति भी होती है, ठीक है, कौन सी होती है, मित्र शक्ति, मित्र है तो मित्र शक्ति, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है अभी हाल ही में संप्रति अभ्यास जो है आपका वो क्या है, शुरू हुआ है, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि अभी हाल ही में वरुण अभ्यास जो है आपका, इसका 21वां संस्करण जो है अभी हाल ही में खत्म हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि सिम्बैक्स जो है आपका सिंगापुर और इंडिया के बीच का अभ्यास, वो भी अभी हाल ही में हुआ है, और अब संप्रति आपका जो अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच का है। सो ऑप्शन डी आपका बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में WHO ने किस बीमारी के लिए R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है, रेकमेंड किया है कि हाँ इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन जो है वो इसमें से किस बीमारी के लिए जो है WHO ने अभी हाल ही में रिकमेंड की है, कोविड, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर डेंगू। यस, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सही जवाब होगा बच्चे मलेरिया। मलेरिया के लिए जो है मलेरिया के लिए भी हाल ही में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है आपकी ये R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन को क्या है रिकमेंड किया है, बोला गया है कि हाँ इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है मलेरिया के लिए। यहाँ पर बात करते हैं तो ये बच्चों के लिए जो है, इसे बच्चों के लिए इसे रिकमेंड किया गया है, फॉर चिल्ड्रन, है ना, बच्चों के लिए इसे रिकमेंड किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये एक तो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और आपने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा, और आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मैट्रिक्स M वैक्सीन है, इसे क्या है तैयार किया गया है, राइट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहली जो मलेरिया की वैक्सीन थी जिसे अप्रूवल दिया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, उसका नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स, है ना। तो ये आपकी जो है पहली फर्स्ट आपकी मलेरिया वैक्सीन थी, पहली मलेरिया वैक्सीन थी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है मंजूरी दी गई थी। मॉस्क्यूरिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये जो है आपका GSK कंपनी है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, है ना, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा, GSK आपने देखा होगा लोगो इनका, GSK के द्वारा क्या है ये कंपनी के द्वारा आपकी ये वाली वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी। और अभी जो दूसरी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है जिसका नाम है मैट्रिक्स M, जिसको बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है इस्तेमाल के लिए, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो क्या है आपकी ये वैक्सीन बनाई गई है। इसके अलावा अगर मैं WHO की बात करती हूँ तो सबको पता है WHO के बारे में, इसके मुख्यालय जो है आपके WHO के वो कहां पर है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसके बच्चे मुख्यालय है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसके मुख्यालय है। और बात करते हैं तो 1948 में आपका स्थापित हुआ है। कौन सी डेट को स्थापित हुआ है बच्चे जल्दी से बता देंगे। इसके जो DG हैं, जो महानिदेशक हैं, उनका नाम क्या है, नो नॉट नेगोजी। इनके DG जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें बच्चे, टेड्रोस है, टेड्रोस याद रखेंगे। अकोंजो इवियाला जो है वो आपकी WTO की हैं बच्चे, ठीक है। सो टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस, है ना, टेड्रोस अधनॉम
घेब्रेयेसस जो हैं क्या हैं आपके इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और यस बिल्कुल सही साक्षी, 7 अप्रैल को जो है आपका क्या है WHO की स्थापना हुई थी। 76वां जो है आपका 75th विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो आपका मनाया गया था। तो यहाँ पर ये नई वैक्सीन है आपकी मलेरिया के लिए, मैट्रिक्स-एम, जिसे भी हाल ही में रिकमेंड किया गया है मलेरिया के लिए। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है? मलेरिया जो है वो आपका कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है? कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है मलेरिया? यस, किसके क्या? यस, फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो, है ना, फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो के काटने से जो है, एनोफिल्स मस्कीटो के काटने से जो है क्या है ये डेडली बीमारी हो सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं, ऑप्शन बी मलेरिया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अक्टूबर 2023 में इसमें से किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना भी हाल ही में आपकी लॉन्च की गई है। इसमें से कौन से राज्यों में? यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा जो है ये आपकी योजना लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बच्चे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है क्या है ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा क्या है ये स्कीम, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है। इससे पहले अप्रैल में जो है ना एक ऐसा ही बिल भी वहां की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था, सुख आश्रय बिल भी पारित किया गया था, जिसके तहत 101 करोड़ रुपए का जो है आपका क्या है सुख आश्रय कोष भी जो है, सुख आश्रय कोष भी क्या है लाया गया था, है ना। तो 101 करोड़ रुपए का क्या है ये कोष भी, फंड भी जो है दिया गया था। तो ये जो आपकी योजना है ये आपके अनाथ बच्चे हो गए, दिव्यांग बच्चे हो गए, है ना, आपकी महिलाएं हो गई और जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए क्या है ये स्कीम आपकी लाई गई है ना। तो ये जो स्कीम है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है आपके ऑर्फन्स के लिए, आपके एल्डरली बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है, महिलाओं के लिए है ना। तो ये स्कीम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत इसी कोष से जो है क्या है आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी। ये जो स्कीम है आपकी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहाँ के सीएम आपके कौन है? यहाँ के आपके सीएम है सुखविंदर सिंह सुखू, है ना। यहाँ के सीएम आपके कौन है? सुखविंदर सिंह सुखू। और गवर्नर यहाँ के कौन है? जल्दी से आंसर कर देंगे कि हिमाचल प्रदेश के आपके गवर्नर कौन है। 2 राजधानियां हैं, 2 राजधानियां हैं आपकी। एक तो है समर कैपिटल है, समर कैपिटल है एक आपकी, एक समर कैपिटल है शिमला, है ना। और विंटर कैपिटल है आपकी, है ना, सर्दियों के लिए विंटर कैपिटल है आपकी धर्मशाला। तो 2 आपकी कैपिटल्स हैं, 2 आपकी राजधानियां हैं। और इसके गवर्नर कौन है? क्या नाम है? शिव प्रताप शुक्ला। वेरी गुड ज्योति, कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला है आपके यहाँ के गवर्नर, है ना। और हिमाचल की बात करते हैं तो 2 दिन आते हैं, 2 बार आपका जो है ना हिमाचल डे आपका मनाया जाता है। एक बार आपका आता है हिमाचल दिवस, एक बार आता है सिर्फ हिमाचल दिवस जो आपका आता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक आता है आपका साल के शुरुआत में 25 जनवरी को, जब हिमाचल फाउंडेशन डे जो है आपका मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस जो है आपका क्या है? फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो ये जो 25 जनवरी वाला होता है ना, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है क्योंकि क्या है स्टेटहुड जो है बतौर भारत के राज्य के तौर पर क्या है हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया था। तो 25 जनवरी को क्या है आपका ये वाला मनाया जाता है। 1971 में जो है क्या है स्टेटहुड जो है वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, यानी स्टेट के तौर पर, राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये सुख आश्रय योजना आपकी लॉन्च की गई है, जो बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है और बड़े बूढ़ों के लिए है। और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान जो है वो कितने प्रतिशत रखा है? हैज रिटेन्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एट व्हाट %?
6.3%, 6.5%, 6.8 या फिर 6.1%। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट रेट अभी हाल ही में कितना प्रतिशत बताया है, यह सवाल में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा 6.3%। ठीक है बच्चे, 6.3% आपका करेक्ट आंसर होगा। 6.3% यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पहले जो है ये आपका 6.6% जो है वो रखा था वर्ल्ड बैंक ने, अब थोड़ा सा घटा दिया है और कितना कर दिया है आपका 6.3% जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका 6.3%, बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना बच्चे कब हुई है, विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई है, जल्दी से बता देंगे। वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन से वर्ष में आपका स्थापित हुआ है, 1945, 1944, 1948 या फिर 1947? चलिए, क्या करेक्ट आंसर होगा, यस कल्याण, बिल्कुल सही, 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक आपका स्थापित हुआ है। मुख्यालय जो है वो इसके कहां पर है, मुख्यालय इसके कहां पर है, यस गणेश, मुख्यालय है इसके वॉशिंगटन डीसी, यूएस में जो है इसके आपके मुख्यालय है ना। कितने सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक में, कितने सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक में, है ना। और बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं आपके, सबको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो हैं आपके अजय बांगा है ना, अजय बांगा है। अजय बांगा की बात करते हैं तो ये 14th जो है ना प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, 14वें जो है आपके क्या है, अध्यक्ष बने हैं, है ना। कितने मेंबर्स हैं, वेरी गुड साक्षी, कितने मेंबर्स हैं आपके, 189 मेंबर्स हैं। इंडिया भी है इसमें कि नहीं है, इंडिया भी है इन 189 मेंबर्स में कि नहीं है, चलिए बताइए। इनसे पहले अगर अजय बांगा से पहले बात करते हैं तो इनसे पहले थे आपके डेविड मालपास, जो आपके 13th जो है क्या है, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, है, यस है, बिल्कुल सही लिखा है। इंडिया भी है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, भारत ने कब ज्वाइन किया था वर्ल्ड बैंक, इंडिया भी है, यस है, बिल्कुल है। कब ज्वाइन किया था, कौन से वर्ष में, किसको पता है? यस अमृता, अजय बांगा भारतीय मूल के हैं, बिल्कुल, वेरी गुड शिखा। कब ज्वाइन किया था, 1945 में जो है इंडिया सदस्य बना था। चलिए आगे चलते हैं। यस बच्चे बिल्कुल है, इसीलिए लोन मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 6.3%। आगे चलते हैं, इसमें से किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर इसमें से किसे बनाया गया है, अभी वर्ल्ड कप आपका शुरू होने वाला है आज से। अब बात करते हैं तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक मेंटोर चुने गए हैं, इसमें से एक रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा, सुनील गावस्कर या फिर एमएस धोनी। तो किसे चुना गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा, अजय जडेजा। अजय जडेजा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चे। अजय जडेजा को जो है क्या है, मेंटोर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के आपके मेंटोर बनाए गए हैं अजय जडेजा। अजय जडेजा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1992 से 2000 तक जो है क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं। इसके साथ साथ इनको अर्जुना अवार्ड भी दिया जा चुका है, इनको अर्जुना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुना अवार्ड इनको मिला था 1997 में, 1997 में इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। और अब क्या है, इनको अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम के मेंटोर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि आईसीसी, अगर हमारे मेंस क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करती हूं तो उसके हेड कोच कौन है, हेड कोच कौन है आपके इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है अभी वर्तमान में, हेड कोच कौन है ना। और आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये कई बार अब हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है इसकी मेजबानी कर रहा है, इंडिया जो है इसे होस्ट कर रहा है, चौथी बार जो है भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन है, यस राहुल द्रविड़ है, बिल्कुल सही।